गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? सब बढ़िया? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? तो लिखो नेक्स्ट। कल लास्ट में क्या लिखा था? अच्छा, सबाज्य संख्या, ठीक है। लिखो इसमें नेक्स्ट। सबाज्य संख्या के एग्जाम्पल लिख दिए थे, ठीक है। देखो इधर सबाज्य संख्याओं में जो सबाज्य संख्या थी, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल था? एक तो था, एक बार वापस बता दो मुझे एग्जाम्पल क्या लिखा? 5 और 11। दूसरा 8 15। तीसरा 15 16, ठीक है। और चौथा था 15 24। ये तो सबाज्य संख्या नहीं था, बाकी ये सभी सबाज्य संख्या थी। अब ये जो सबाज्य संख्या है, इसमें मुझे बताओ 5 क्या है? भाज्य या अभाज्य? अभाज्य। 11 क्या है? यानी ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, और दोनों मिलके क्या है? सहभाज्य। अच्छा, ये क्या है? ये भी, फिर भी क्या है? सहभाज्य। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर यदि दो अभाज्य संख्या है तो 100% सहभाज्य संख्या होगी। यदि दो अभाज्य संख्या है तो 100% वो सहभाज्य होगी। और यदि दोनों सहभाज्य संख्या है तो अपन ये नहीं कह सकते कि दोनों अभाज्य संख्या ही होगी। देखो, ये दोनों भाज्य होते हुए भी क्या है? सहभाज्य, ठीक है। और ये अभाज्य है और फिर भी क्या है? सहभाज्य। तो एक नोट बना के लिखो, ऐसे नोट नंबर 1 बना के लिखो। दो अभाज्य संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। दो अभाज्य संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। दो अभाज्य संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। दो अभाज्य संख्याएं सदैव सहभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन उसी में लिख दो कंटिन्यू ही, लेकिन सह अभाज्य संख्या होने के लिए, लेकिन सह अभाज्य संख्या होने के लिए, लेकिन सह अभाज्य संख्या होने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य संख्या होना आवश्यक नहीं है। दोनों संख्याओं का अभाज्य संख्या होना आवश्यक नहीं है। दो अभाज्य संख्या सदैव क्या होगी? सहभाज्य संख्या। लेकिन सहभाज्य संख्या होने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य संख्या होना आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन दो अभाज्य है तो 100% वो क्या होगी? सहभाज्य। लेकिन सहभाज्य के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य संख्या ही होगा, ठीक है। दूसरा नोट बना के लिखिएगा। दूसरा नोट लिखना, सह अभाज्य संख्याओं का, दूसरा नोट लिखना, सह अभाज्य संख्याओं का HCF, ठीक है। सह अभाज्य संख्याओं का HCF, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? MSF, महत्तम समावर्ती, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। तथा LCM, उसी में लिख दो कंटिन्यू, तथा LCM लसप, तथा LCM उनका गुणनफल होता है। तथा LCM उनका गुणनफल होता है। तथा LCM उनका गुणनफल होता है। इधर देखिएगा क्या कह रहा हूं मैं। जैसे मैंने यहां पर कहा कि भाई दो संख्याओं का जो HCF है, जैसे ये रेखा देखो 5 और 11। मुझे बताओ 5 और 11 में कॉमन क्या आ रहा है? 5 और 11 में किसका भाग जा रहा है?
इसके अलावा किसी का जा रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब एचसीएफ का मतलब ही यही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब इसमें एक का भाग जा रहा है। एचसीएफ कितना हो गया? एक। अच्छा, एलसीएम कितना है? क्या लिखा है मैंने? एलसीएम उनका गुणा। बताओ इसका गुणा कितना है? 55। तो इसका एलसीएम निकाल दो, कितना आएगा? 55 ही आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 55 ही आएगा। ठीक है, जैसे इन दोनों का मुझे बताओ कॉमन क्या आएगा? एक ही आएगा। एचसीएफ एक आएगा और एलसीएम क्या आएगा? उनका गुणा। 15 8 120। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि जैसे एक बार रीट लेवल 1 में आया था, सिंपल सा प्रश्न पूछा, दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है, आंसर कितना होगा? एक। ठीक है, दो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम होता है, क्या होता है? उनका गुणा ही होता है। ठीक है, जैसे एक प्रश्न है लिखना, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, 117 117 है। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम होगा, तो उनका एलसीएम होगा। कितना आएगा एलसीएम? 117 ही आएगा। ठीक है, लिख दीजिए एलसीएम बराबर 117, क्योंकि मैंने क्या कहा, इनका गुणा 117 है, तो इसका मतलब सर सहभाज्य संख्या गुणा ही क्या होता है? उनका एलसीएम होता है। तो सिंपल सा आंसर डायरेक्ट कितना? 117। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, तीसरा नोट लिख दीजिए, तीसरा नोट लिख दीजिए, दो लगातार प्राकृत संख्याएं, दो लगातार प्राकृत संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती है। दो लगातार प्राकृत संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। दो लगातार प्राकृत संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। दो लगातार प्राकृत संख्याएं सदैव सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, हमेशा लगातार वाली, देखो ये 15 16 सहभाज्य है या नहीं है? 16 17, 16 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, एक के अलावा किसी का नहीं जाएगा। ठीक है, 18 19 19 20, हमेशा लगातार दो संख्या किसमें होती हैं? सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ये सहभाज्य संख्याओं के बारे में ध्यान में रखना। ठीक है, वापस बता रहा हूं, पहले तो हमने सहभाज्य संख्या का मतलब क्या लिखा? सहभाज्य का मतलब है, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाते हैं, या फिर एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो, वो क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो तीन बातें हमने लिखवाई कि दो अभाज्य संख्याएं 100% क्या होगी? सहभाज्य संख्या होगी। लेकिन सर सहभाज्य संख्या है तो वह दोनों की दोनों संख्या अभाज्य संख्या होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। दूसरा, लगातार संख्याएं हैं तो वो हमेशा सहभाज्य संख्या ही होगी। सहभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? एलसीएम कितना होता है? उनका गुणा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट बताओ क्या था? कितने नंबर है? 8 नंबर है। क्या था? तो लिखो लास्ट संपूर्ण संख्या, लास्ट संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। लिखो ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों, जिसके सभी गुणनखंडों, जिसके सभी गुणनखंडों, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों, ब्रैकेट में लिख देना, संख्या को छोड़कर, संख्या को छोड़कर, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के
बराबर हो संपूर्ण संख्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का टोटल उस संख्या के इक्वल होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या। लिख दिया? क्वेश्चन लिखो एक। सभी ने लिख दिया? ये क्वेश्चन लिखिएगा। लिखो, निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? निम्न में से कौन संख्या संपूर्ण संख्या है? लिखें आप ऑप्शन। 10, 15, ठीक है, 18, 6। लिख दिए चारों ऑप्शन? देखो इधर, इसमें से कौन सी संपूर्ण संख्या है ये हमें पूछा है। मुझे बताओ संपूर्ण संख्या का मतलब क्या लिखवाया? ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का टोटल, जिसमें संख्या को छोड़ देना, संख्या वाला गुणनखंड, बाकी का जोड़ है ना उस संख्या के बराबर आना चाहिए। चलो अपन चेक करते हैं। सबसे पहले तो 10 के गुणनखंड निकालते हैं। 10 के गुणनखंड फैक्टर कौन कौन से हैं? मुझे बताओ सबसे पहले 10 में किसका भाग जाएगा? 1 का भी जाता है भाई। ठीक है, मैंने थोड़ी बोला कि अभाज्य गुणनखंड बताओ। मैंने क्या लिखवाया? अभाज्य लिखवाया क्या? सभी का मतलब सब के सब, भाज्य अभाज्य सम विषम सब के सब। तो बताओ 10 में सबसे पहले किसका जाएगा? 1 के बाद, 2 के बाद, 5 के बाद। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड, किसको छोड़ दूं? छोड़ दिया। बाकी का योग 5, 2, 1, 8, 10 के बराबर है क्या? तो फिर सर ये संपूर्ण संख्या नहीं है। इधर देखो, बताओ 15 में 5, 3, 1 बराबर है क्या? 18 में बताओ सबसे पहले, बोलो। फिर अरे भाई बोला तो करो, बैठे हैं चुपचाप। जाए तो मेरे को क्या करना सर, भाग जाए तो आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है, आप तो बस लिखना क्या ये बता देना, किसको काटना है किसको नहीं काटना है, कितना ये ऐसे कितना काटना है ये बताओ आप तो बस। बुरा ऐसे बड़ा क्रॉस लगाना है छोटा लगाना है वो हम बता देंगे। 9 और 6 15 और 3 18 ज़्यादा हो जाएगा ये तो, छोड़ो फिर इसका आंसर बताओ। 6 में 6 लिखना है? 3, 2, 1 बराबर है ना, तो संपूर्ण संख्या है ये। लिख दिया ये? चलो एक प्रश्न आप करके बताओ, कर लोगे? चलो फिर लिखिए, सीधा 4 ऑप्शन ही लिख दो ना, क्वेश्चन तो वही है। डायरेक्ट 4 ऑप्शंस लिख दीजिए। पहला ऑप्शन लिखा 24, दूसरा ऑप्शंस लिख दिया आपने 32, तीसरा ऑप्शंस लिख दिया आपने और कोई संख्या 20 और कोई संख्या लिख दी 28।
किस किसने कर दिया है? बताइए। सबसे पहले 24 में 1 2 3 4 6 8 12 24 हटा देते हैं इसको। 12 और 8 20, 20 और 6 26, ज़्यादा हो जाएगा। 32 में 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का और 32 का। ठीक है, अब 32 हटाओ इसको। 16 और 8 24, 4 28, 2 30 और 1 31, 32 चाहिए। 20 में 1 2 4 5 10 और 20 हटा देते हैं इसको। ये 15 4 19, ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर 28। ठीक है, 28 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 7 का जाएगा, 14 का जाएगा और 28 का। 28 हटा देते हैं। 14 और 7 21 और 4 25, 2 27 और 1 28। किन किन का आया था ये? ठीक है, कर लोगे तो संपूर्ण संख्या का मतलब। देखो कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हो तो गलत नहीं है। परिभाषा ऐसा लिख देते हैं कहीं पर कि एक ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, ये लाइन ने लिखा होता है। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुना है, उस संख्या से दुगुना हो संपूर्ण संख्या। सही है गलत है? अब की बार संख्या को छोड़ देते हैं तो मुझे बताओ, इसको भी गिनते हैं यदि तो 1 2 3 और 6 कितने हुए? 12। बताओ जस्ट डबल है या नहीं है? भाई इसको जोड़ूंगा तो 28 और 28 56, इसका डबल है। तो कहीं परिभाषा ऐसा भी लिख देता है कोई किताबों में कि भाई एक ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना हो संपूर्ण संख्या। सही है गलत है? तो संख्या को आपने हटा दिया तो बराबर होगा। भाई संख्या को जोड़ दूंगा जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये तो लिख दिया। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ये तो ठीक है, आपने छोटी संख्या लिखी, पेपर में बड़ी बड़ी संख्या आ गई तो फिर उसको फैक्टर करने में समय भी तो लगेगा। मान लो पेपर में ऐसे आ जाता, ठीक है, पेपर में कोई संख्या आ जाती है इस तरह से, ठीक है, कि 2544, ठीक है, 2574, ठीक है, 8128 लिख दिया, ठीक है, 3456 लिख दिया, 2175 लिख दिया। ऐसे 4 ऑप्शन लिख दिए मान लो, ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन लिख दिया और कहा कि बताओ इसमें से संपूर्ण संख्या क्या होगी। अब यहां से सर संपूर्ण संख्या, फिर अपने को एक एक को चेक करना, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाए। तो अपने को क्या करना है, इधर देखो, ठीक है, यहां पर कौन कौन सी संपूर्ण संख्या अपन पूरे से याद कर लेंगे, रट लेंगे। ठीक है, जैसे इधर देखो, मैं आपसे पूछता कि बताओ 1 अंक वाली, ठीक है, 1 अंक वाली संपूर्ण संख्या क्या है? 1 अंक वाली संपूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं वो हम पहले से याद कर लेते हैं। 1 अंक वाली मतलब कहां से कहां तक पूछ रहा हूं? 1 अंक वाली कहां से कहां तक? 1 से लेके, तो 1 से 9 तक में कौन कौन सी संख्याएं संपूर्ण संख्या होती है? 1 से 9 तक में कौन कौन सी? एक तो अभी आपने लिखा था, कौन सी? 6, ठीक है, एक 6, 6 के अलावा कोई होती भी नहीं। 1 से 9 तक में सिर्फ 6 ही एकमात्र हैं जो संपूर्ण संख्या बनती है। अच्छा, दूसरा इसमें भी लिख लेते हैं, 2 अंक वाली, 2 अंक वाली संपूर्ण संख्या। अच्छा, मैं 2 अंक वाली मतलब कहां से कहां तक पूछ रहा हूं? 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक। मुझे बताओ 10 से 99 में अभी एक तो लिखा था आपने, कौन सी थी? 28, इसके अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है, 10 से लेके 99 तक मात्र एक 28 ही संपूर्ण संख्या है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये जिसको याद था ना, तो ये देखने की जरूरत ही नहीं थी प्रश्न को। जिसको याद था वो डायरेक्ट कह देता सर 6 है, जिसको याद था वो 28 कह देता, वैसे भी होता ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने को डायरेक्ट याद ही रख लेंगे। अब आती है, मान लो सर 3 अंक वाली पूछ ले, ठीक है, 3 अंक वाली संपूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है? 3 अंक वाली मतलब कहां से कहां तक? 100 से लेके 999 तक। 100 से लेके 999 तक जाओगे ना तो एकमात्र संख्या है 496, 496, इसके अलावा कोई संख्या ही नहीं है। 100 से लेके 999 तक जाना एकमात्र 496 संख्या है जो संपूर्ण संख्या है, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, चलो एक 4 अंक का भी लिखवाई देता हूं। ठीक है, 4 अंक वाली संपूर्ण संख्याएं कौन सी है? 4 अंक वाली संख्या एक ही है, 8128 लिख दीजिए। यानी 1 से लेके 10,000 तक सिर्फ ये 4 ही संख्या है। 1 से लेके 10,000 तक में सिर्फ ये 4 ही संपूर्ण संख्या है, इसके अलावा है ही नहीं। तो अपने को तो डायरेक्ट परिभाषा भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, अपने को डायरेक्ट संख्या 4 याद करनी है।
लिख दिया ये, लिखो नेक्स्ट। तो ये अपने को डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ क्या था। दशमलव संख्या, चलिए इधर देखो। तो ये डायरेक्ट अपने को याद रखना है कि संपूर्ण संख्या कौन सी होती है, संपूर्ण संख्या क्या होती है वो मैंने पहले ही लिखवा दिया कि 6 संपूर्ण संख्या क्यों है, 28 क्यों है, वो हमने पहले लिख चुके हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे वो क्या है, दशमलव संख्या है। इधर देखिए, लिख देना बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्या। ये जो दशमलव संख्या है, डेसिमल नंबर्स जो है, ठीक है, दशमलव संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूँ, डेसिमल नंबर्स में। तो ये जो दशमलव संख्या थी, मुझे बताओ कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार। अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े, ठीक है, अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े वो पूरे पूरे नंबर थे, पॉइंटों में नहीं थे। अब सर पॉइंटों वाली संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं, और पॉइंटों वाले में भी पहले मैंने लिखा है शांत दशमलव। क्या लिखा मैंने, शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव, टर्मिनेट डेसिमल। अच्छा, शांत दशमलव का मतलब क्या, इधर देखना। शांत दशमलव का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर लिख दिया कोई भी संख्या, 1/4 ही लिख लेता हूं। ये लो, मुझे बताओ 1/4 के अंदर क्या 1 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा, नहीं जाएगा तो यहां क्या लगाओगे, 0। अब बताओ 10 के अंदर, यहां पर पॉइंट लगाना पड़ेगा भागफल में, 10 के अंदर 2 बार, पीछे कितने बच गए, 20 में 5 बार। बताओ भाग पूरा पूरा चला गया, यानी सर 1 में 4 का भाग देने पर 0.25 और 5 के बाद भाग क्या हो गया, खत्म हो गया, शांत हो गया। तो नाम क्या दे दिया, इसका मतलब अशांत का मतलब भाग खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो नाम दे दिया मैंने अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव का मतलब है कि भाग खत्म नहीं होगा। अच्छा, खत्म नहीं होगा तो 2 स्थिति बन रही है। अशांत क्या था, आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। और दूसरा कौन सा था, अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। अच्छा सर, ये जो आपने लिखा है, ठीक है, पहली बात तो शांत मतलब दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो नाम हो गया शांत। इसका मतलब अशांत का मतलब दशमलव के बाद भाग खत्म नहीं होगा। अच्छा, खत्म नहीं होगा तो दो स्थिति है, एक तो बार बार सेम संख्या का भाग जाएगा, आवर्ती होगी, और एक अनावर्ती होगी, अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल, बार बार रिपीट होगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल, ये दोगे एक ऐसा एग्जाम्पल, 1/3। बताओ 1 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहां क्या लगेगा, 0, और यहां क्या लगेगा, पॉइंट। 10 के अंदर कितना बचा, 1 के पीछे फिर 0 लगाओ, फिर क्या बचा, फिर 0 लगाएंगे। मुझे बताओ क्या भाग खत्म हो रहा है, जब खत्म नहीं हो रहा है तो नाम दो अशांत, और बार बार वापस 3 का ही भाग जा रहा है तो नाम क्या दे दिया मैंने, आवर्ती। तो ये ऐसे चलता ही जाएगा, और जब चलता ही जाएगा तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, पॉइंट 3 और 3 पे क्या लगा दिया, बार। इस टाइप का भी क्वेश्चन आया था पिछली बार, ठीक है, पॉइंट 3 पे क्या हो गया, बार, मतलब ये 3 बार बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर अशांत अनावर्ती दशमलव, इसका मतलब इस बार आप जो भाग दोगे अशांत अनावर्ती दशमलव, इसका मतलब सर भाग खत्म भी नहीं होगा, ठीक है। भाग पहली बात तो खत्म नहीं होगा, और दूसरा अनावर्ती है, मतलब सेम संख्या वापस नहीं आएगी, ये इस तरह से चलता ही जाएगा। तो सर इसके कोई एग्जाम्पल, 22/7 गलत है, 20/7 इसका एग्जाम्पल है, भाग देके देख लेना, 22 में 7 का भाग रिपीट होगा, ठीक है। जो भी 22/7 बोल रहे गलत है, जो भी बट्टा वाली संख्या तो है ही नहीं इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल है √2, √3, √7, जिसके वर्गमूल हम नहीं जानते हैं, ठीक है। क्या √2 की वैल्यू जानते हो आप लोग, नहीं जानते, हाँ इतना पता है 1.41, उसके बाद क्या होता है, चलता ही जाएगा, कभी खत्म भी नहीं होगा। √3 की वैल्यू
1.732569 ऐसे चलता ही जाएगा, खत्म भी नहीं होगा। √7 की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। मतलब जिसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं एग्जैक्ट, वो सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या मैं √64 इसका एग्जाम्पल होगा? √64 का मान 8 क्या है? पूर्णांक है। वो तो सर उसी का भाग है। किसका? पूर्णांक का। है या नहीं है? ठीक है, मैंने लिखा फिर से √841 कितना होता है बताओ? आपसे पूछ रहा हूं। 29 याद है या भूल गए? अरे 841, अरे पीछे समझ में आ रहा है? एक बैठे आराम से, अब लास्ट वालों से कह रहा हूं, आराम से बैठे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हो ना? ठीक है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, बैठे मत रहना, लिख दो ये। लिख दिया ये? लिख दिया सबने? चलिए इधर देखो, सर आपने इतनी सारी संख्याएं लिखाई, हमारे कोर्स में शब्द तो लिखा हुआ है परिमेय अपरिमेय संख्या, ये कहीं पर आपने नहीं बताया। लिखवाया ना, अपने कोर्स में लिखा है परिमेय अपरिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये तो आपने कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो ये सब परिमेय अपरिमेय संख्या ही तो है। ठीक है, ये जो शांत दशमलव लिखा है ना, अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो दशमलव संख्या थी और एक इधर और भाग था, क्या था बताओ? पूर्णांक था। ये जो पूर्णांक है ना, ये क्या है? परिमेय संख्या। लिखना बाद में, इधर देखना। ठीक है, ये क्या है? परिमेय संख्या। ये जो शांत दशमलव है, ये जो शांत दशमलव है, ठीक है, 1/4 लिखा है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे आप इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ये जो 1/3 है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। और ये जो रूट के अंदर लिखा है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आप भी लिख दीजिए इनके ब्रैकेट में यहीं पर। √2 √5 का मान कैसे निकालते हैं, अपने काम का नहीं है इसलिए डिस्कस नहीं करना है। भाग देके वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 0.123456896 ये क्या है? ये किस में है? किसी में नहीं आएगा, आपने लिखा है। रिपीट है सेम तो अशांत आवर्ती आएगा, रिपीट नहीं है तो इसमें आएगा। लिख दिया ये?
चलो, ये जो मैंने अभी ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, ये परिमेय अपरिमेय, अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर। लिख दिया, नोट बना के लिखो, नोट बना के लिखिएगा, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। लिखा, सभी, क्या लिखा आपने, सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। जितने भी पूर्णांक पढ़े हमने अभी, 8 भाग किए थे ना, सब की सब परिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या भी परिमेय है, प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या है, सम संख्या भी परिमेय है, अपरिमेय भी कौन सी वो अभाज्य है, वो भी क्या है, परिमेय। 8 के 8 भाग जो हमने पूर्णांक के किए, वो सब के सब क्या होंगे, परिमेय संख्या। अरे समझ में आया? ठीक है। दूसरा, यही तो बात लिखी जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ना, उसी को नोट बना के लिखवा रहा हूं। ठीक है, सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय। दूसरा लिखो, ये जो देखो अब ये वाली संख्या, जैसे 1/4, 1/3, जैसे बट्टा में जो भी लिखी है वो सब की सब क्या होगी, परिमेय। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं, शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है। लिख दीजिए, शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तीसरी बात लिख देंगे। तीसरा क्या लिखें, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या क्या होती है, अपरिमेय। तो पिछली बार है ना, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर था उसमें ये आया था कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती है अपरिमेय संख्या। ये का ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के 2012 में आया था, वापस रिपीट हो गया, तो अपने को भी पेपर में पूछ सकता है। फर्स्ट ग्रेड का इस बार जो 2022 के अंदर पेपर हुआ था, आपका थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ, सेम क्वेश्चन वापस आया, वैल्यू तक भी चेंज नहीं की। लिखवाऊंगा आगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना लिखो, अशांत, क्या लिखेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, कथन कारण के रूप में पूछा जा सकता है। सर ये तो ठीक है, आप बार बार कह रहे हो अपरिमेय होता है, परिमेय, पहले ये भी बताओ अपरिमेय परिमेय है क्या। ठीक है, तो लिखें आप लोग, लिख दिया आप सबने, हेडिंग लिखेंगे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। चलो अपन पहले परिमेय के बारे में लिख देते हैं। लिखो, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। 3 बातें ध्यान रखनी है। क्या बोलते बताओ परिमेय को, जिन्हें परिमेय संख्या कैसे कहते थे, जिन्हें P बट्टा Q के रूप में लिख सकते थे, जिन्हें P बट्टा Q के रूप में लिख सकें, जिन्हें P बट्टा Q के रूप में लिख सकें, जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा, ये ध्यान रखना कि जहां P तथा Q क्या होने चाहिए, पूरे पूरे नंबर होने चाहिए, पूर्णांक हो, इंटीजर हो, और जहां पर Q का मान कभी भी 0 नहीं हो।
दूसरा लिख दीजिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, लिख दो जो परिमेय नहीं है। जो परिमेय नहीं है। ठीक है, लिख दिया सबने। चलिए इधर देखो। अब इसके वापस और एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, दिमाग में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 3 बात बस। ये 3 बात सही है तो परिमेय कह देना, तीनों नहीं है तो कह देना अपरिमेय। ठीक है, ये 3 बात है तो वो परिमेय है, अदरवाइज वो परिमेय नहीं है। देखो सबसे पहले, ठीक है, मैंने कोई भी संख्या लिख दी, कुछ भी, मैंने लिखा 5, और कोई आपसे पूछे कि बताओ ये 5 परिमेय है या नहीं है। ठीक है, 5 परिमेय है या नहीं है? परिमेय है। ठीक है, मुझे बताओ 5 क्या है? पूर्णांक है। पूरा पूर्णांक है या नहीं है? और हमने पहला ही नोट ये लिखा है, क्या लिखा है? अरे देखो, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय होती है। होती कि नहीं होती है? इसका मतलब 5 क्या है? पूर्णांक। अपूर्णांक है तो सर अभी आपने परिभाषा लिखा है उसमें बताओ, आपने कहा कि सबसे पहले बट्टा के रूप में होना चाहिए, तो ये तो लिखा हुआ ही है बट्टा में। देखो इधर, यहां कुछ नहीं है, मतलब अंडरस्टूड है, हम कभी 1 लिखते नहीं है। ठीक है, और ऐसे थोड़ी पढ़ते कि कभी पढ़ा ऐसे कि 5/1। ठीक है, 5/1 किसी ने नहीं पढ़ा, सबने 5 ही पढ़ा है। ठीक है, और कभी भी ऐसे थोड़ी मैं 5/1 लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन अंडरस्टूड है कि इसमें 1 का तो भाग जाता ही है, तो ये 5/1 बताओ P/Q के रूप में हो गया। अब तो बट्टा के रूप में हो गया। दूसरा क्या लिखवाया? P और Q क्या होने चाहिए? पूरे पूरे अंक होने चाहिए। ठीक है, पूरे पूरे अंक होने चाहिए। तो मुझे बताओ 5 और 1 पूरा पूरा अंक है या नहीं है? है। ठीक है, तीसरा बताओ क्या लिखवाया? बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, ये लिखवाया ना, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्या बट्टा में 0 है? नहीं है। इसका मतलब मुझे बताओ 5 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या। वैसे भी सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय। मैंने वापस देखो इधर लिखा, मैंने लिखा -7, और आपसे पूछा बताओ -7 परिमेय है या अपरिमेय? आपको सबसे पहले सोचो सर -7 है, ये तो पूरा पूरा नंबर ही है, ये तो पूर्णांक है, और सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय। वापस लिखा मैंने 0, वापस क्या लिखा? 0। ठीक है, 0 क्या है? पूरा पूरा नंबर, और पूर्णांक परिमेय, इसका मतलब 0 भी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, यहां पर मैंने वापस लिखा देखो 3.5, पूछा कि बताओ परिमेय या अपरिमेय? ये भी परिमेय है या नहीं है? नोट दूसरा पढ़ना एक बार, सेकेंड नोट पढ़ना। शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? तो ये शांत नहीं है क्या? 3 के बाद 5 बार भाग गया, उसके बाद शांत हो गया, खत्म हो गया, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। तो सर परिमेय की परिभाषा में लाखा की बट्टा के रूप में ले बना देता। ठीक है, ये लो पॉइंट हटाऊंगा तो ये लो पॉइंट हटाया तो बट्टा में 10। ठीक है, बट्टा में 10। अब बताओ इसको सरल करो, और 5 से मुझे बताओ क्या ये बट्टा के रूप में है या नहीं है? क्या दोनों 7 और 2 पूरे पूरे नंबर नहीं है? क्या बट्टा में 0 है? नहीं है ना, तो इसका मतलब पॉइंट वाली संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है, वापस देखो इधर, मैंने ये कहा सर 0.3 पे बार, और पूछा कि बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय? पहले तो मुझे बताओ ये भी क्या है? अशांत आवर्ती है, और सभी अशांत आवर्ती भी परिमेय। तो सर इसको भी वापस बट्टा में बदल देंगे। ठीक है, कैसे बदलोगे? सर ये पॉइंट और ये हटाएंगे तो ये लिख देंगे 3, और जब ये बार होता है तो बट्टा में क्या लिखते हैं? 9। इसकी पूरी कहानी बाद में बताऊंगा, अभी इसको सरल किया तो ये आ गया 1/3। कितना आ गया? 1/3। मतलब 1/3 का मान ही तो था ये। ठीक है, इसका मतलब 1/3 भी क्या है? परिमेय। तो सर आपने इतने एग्जाम्पल लिखवाए, एक ही बात है कि सर सभी संख्याएं जो है ना पूर्णांक वो परिमेय है, पॉइंट वाली जो भी संख्या है वो भी क्या है? परिमेय है।
ठीक है, और पॉइंट पे किसी अंक पे बार है। मैं पेपर में ऐसा प्रश्न आ गया कि बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय, 0.273 और 3 पे 7 3 पे बार। इसका मतलब क्या है कि सर पहले भाग 2 बार गया, फिर 7 बार 3 बार, फिर 7 बार 3 बार, 7 बार 3 बार, तो बताओ ये भी क्या है, परिमेय। क्योंकि सर हमने लिखा है कि अशांत आवर्ती भी परिमेय होती है, शांत आवर्ती भी परिमेय होती है। ठीक है, वापस देखो इधर, मैंने यहां पर लिख दिया -8/9। बताओ परिमेय या अपरिमेय, परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, वापस मैंने लिखा इधर देखो 1/0। ठीक है, 1/0। सर बट्टा में है, पूर्णांक है, लेकिन बट्टा में क्या है, तो ये क्या है, अपरिमेय भी नहीं है। ठीक है, अनंत है इसका मान। अनंत का मतलब किसी कोई इसकी परिभाषा ही नहीं है, अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। ठीक है, इधर देखिए, ठीक है, ना तो ये परिमेय में आता है ना अपरिमेय। मुझे बताओ 1/0 का मान क्या होता है, अनंत की कोई परिभाषा है क्या, अनंत का क्या वैल्यू होता है, कुछ नहीं होता है, इसके लिए मतलब ये अपरिभाषित है। अच्छा, ये तो सबको पता है ना कि भाई किसी भी संख्या के अंदर, ठीक है, मैंने यहां पर देखो इधर कोई भी संख्या है और उस संख्या के अंदर यदि आपने 0 का भाग दिया तो आंसर क्या आएगा, और 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दोगे तो बताओ क्या आएगा, 0। और 0 के अंदर 0 का भाग दिया तो, ठीक है, अनिर्धार्य है, इसको निर्धारित ही नहीं है, अनिर्धार्य। ठीक है, और ये क्या है, अपरिभाषित, एक ही बात है। ठीक है, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, और ये कोई निर्धारित ही नहीं है, अनंत है, इसकी तो वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू अनंत तो पता तो है, इसकी वैल्यू ही नहीं पता हमें कि इसका मान आएगा क्या। ठीक है, ऐसे नहीं कि 0/0, सब 0 0 कट गया 1। ठीक है, तो 1 आता है ना, 1 नहीं आता भाई, अनिर्धारित है, इसकी वैल्यू किसी ने दी नहीं है। भाई किसी ने नहीं दी तो मैं कहां से बताऊंगा, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं ना, पहले से किताबों में लिखा वही पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे मेरे बैठे बैठे जज गई कि आज ये बना देता हूं, कल ये पढ़ाएंगे। ठीक है, आज ये बढ़ाएंगे, अपने घर पे फैक्ट्री लगी हुई है। ठीक है, आज लगा ये क्वेश्चन बढ़ा लेते एक नया, ठीक है, मशीन में डाला, ठीक है, और अपने आप एक क्वेश्चन बढ़ के आ गया और सुबह लेके आ गया, आपको बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना पहले से सब मतलब फिक्स है। गणित ऐसा ही सब्जेक्ट है, क्या करेंगे, परिमेय अपरिमेय की परिभाषा आपने भी P/Q के रूप में पढ़ते थे, पढ़ते नहीं पढ़ते थे, सबको याद है कि जिन्हें P/Q के रूप में लिखते थे, Q 0 नहीं होना चाहिए, वही मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, आप मास्टर बन जाओगे, स्कूल में जाओगे तो भी यही पढ़ाओगे। ऐसे थोड़ी है कि चेंज कर देते हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी तो महंगाई के साथ साथ इसका भी बढ़ा देते हैं कि आज के बाद PI का मान 22/7 नहीं, अब महंगाई बढ़ी सर इसका मान करते हैं 50/10। ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, 22/7 ही रहेगा। आप पढ़ाओगे, आप जिन स्टूडेंट को पढ़ाओ वे फिर कहीं पढ़ाएंगे तो भी पाई का मान 22/7 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। पॉलिटी चेंज हो सकती है, हिस्ट्री चेंज हो सकती है, ये तो कुछ नहीं चेंज होगा। साइंस भी फिक्स ही है, साइंस में फिर भी हिस्ट्री तो चेंज खुद ही करोगे आप। ठीक है, बाकी तो हिस्ट्री जिनकी बना रखी वो तो ठीक है, अपनी हिस्ट्री तो खुद चेंज करोगे कि सर पहले वाली हिस्ट्री रहेगी। तो साइंस में तो फिर भी अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, कि भाई कभी कोई सैटेलाइट, कभी कोई सैटेलाइट। और शुरुआत में भी साइंस भाई जब आविष्कार को मेंडल आया था एक खन, ठीक है, वो मटर वाला आन, ठीक है, ऐसे केस किया था कि भाई इस पे ये आन, फिर वो नया आयान, वो अणु वाला में तो रदरफोर्ड, कभी कोई आता था, कभी कुछ आता था, उसने ये नया जोड़ा, फिर उसने ये नया जोड़ा। अपने कुछ नहीं है, फिक्स है, जिसने भी दे दिए अब उसी में को पढ़ना है। ठीक है, त्रिभुज ये है तो यही है, त्रिभुज के 3 कोण है, 3 ही है। ऐसा नहीं सर थोड़ा इसको चेंज करते हैं, त्रिभुज को चेंज करते चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसमें अपने को फिक्स है, और इसीलिए तो कह रहा हूं कि दिमाग लगाना ही नहीं है, पहले से किसी ने लगा रखा है। बच्चा कच्चा मैं लगा के आपको बता दूंगा कि भाई ये होता है, ये पढ़ना है, आपको तो सिर्फ रटना है। समझने के बाद में समझ में आएगा तो रटना तो पड़ेगा। ठीक है भाई, ये होता है, ये होता है, संपूर्ण संख्या क्या होती है, सबने सर ने समझा दिया कि संपूर्ण संख्या मतलब ऐसा होता है, लेकिन 4 कौन कौन सी होती है, रटना पड़ेगा। ठीक है, ये फिक्स है, तो अपने को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सिंपल सा छोटा सा सिलेबस है, 101 घंटे का है, घर पे 100 घंटे पढ़ा, 200 घंटा में सीधा 1 करोड़ रुपए के मालिक हो आप। है या नहीं है? सोचो, एक बार सोचो तो सही है, कितना 100 घंटे में यदि आपको करोड़ रुपए मिलता है, मुझे लगता है सबसे बेस्ट काम है और सबसे इजी काम है ना, वो है पढ़ना। सबसे इजी काम है, गलत कह रहा हूं? सबसे इजी काम है भाई,
सुबह आराम से बैठे एसी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मजदूरी करनी पड़ती है, कितनी मुश्किल से होती है, ठीक है, किसी दुकान पे बैठे रहे शाम तक, वो अभी दीपावली की सीजन है, सुबह से शाम तक लगे रहेंगे, ठीक है, कैसे कैसे कस्टमर आएंगे, ठीक है, उनसे दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अपने कुछ नहीं, मास्टर बन गए, सुबह जाओगे आराम से, 9 बजे टाइम होगा तो 9 बजे जाओगे, वहाँ बैठेंगे, प्रार्थना कराएंगे, ठीक है, नर वो क्या कहते हैं अपने मिड डे मील योजना है, जज की तो कभी दूध पी लेंगे, ठीक है, बढ़िया है ना, कितनी बढ़िया नौकरी है, सबसे आसान काम है, ठीक है, इसलिए सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। 6 महीने 4 महीने जो भी है, ठीक है, इतनी मेहनत कर ली, 4 महीने का बैच चलता उस समय कर ली, 2 महीने जम के मेहनत कर ली, 6 महीने का काम होता है। ऐसा नहीं कि 1 महीने में सिलेक्शन हो जाता, नहीं भाई, 6 महीने पढ़ लेंगे सीधी नौकरी है, वरना बस चलते जाओ, ठीक है, ये बैच ज्वाइन कर लिया, फिर कल कोई और बैच ज्वाइन करेंगे, फिर इस बैच में आएंगे, इस बैच में आएंगे, चलता रहेंगे। आपके लिए तो ऐसा ही सोचो कि भाई अपने को तो एक बार तैयारी की, सर नौकरी लेनी है, और ज़्यादा हेडेक तो लेना ही नहीं है, 1% भी हेडेक नहीं लेनी है, चिंता करनी नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं घर पे टेंशन, चिंता कर रहे हैं क्या होगा, ठीक है, सरकार किसकी बनेगी, मेरा क्या होगा, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, भविष्य में क्या होगा, ठीक है, समय के रहते क्या पता सबको प्राइवेटाइजेशन कर दे, ठीक है, सरकारी मास्टर होंगे कि नहीं होंगे, चिंता मत करो, देखा जाएगा जो भी होगा, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, तो सुबह जल्दी उठना था, उठ ही नहीं पाया मैं, ठीक है, फिर रात को सो रहे हैं, कल सुबह जल्दी उठूंगा, वही 5 बजे का अलार्म भर देंगे, उठेंगे 8 बजे, पूरे दिन सोचेंगे जल्दी उठना था, जल्दी उठना था, फिर क्या शाम को उठो, फिर वही 8 बजे, फिर पूरे दिन टेंशन ले रहे हैं। तो भाई जब टेंशन ले रहे हो तो उठना चाहिए था, वरना बस अलार्म भरना ही नहीं है भाई। 6 बजे का अलार्म और फिक्स है तुम्हारा, पहले 6 का भरेंगे, 6:10 का भरेंगे, 6:15 का भरेंगे, ठीक है, स्नॉज टाइम भी अलग अलग करेंगे सेट, ऐसे करके टाइम पहले से भर रखा है 6 से 8 बजे तक का। खुद की तो नींद खराब हो रही है, पड़ोसी की और कर रहे, और पड़ोसी अलग से अलार्म सेट कर रखा है कि तू क्या सो जाएगा, और 6 से 8 बजे तक बजना ही है। चलो आपकी तो क्लास का टाइम 7 बजे है, तो 8 बजे तक नहीं बजेंगे, ठीक है, तो वो आप 5 बजे शुरू कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना, मस्त रहा करो, ठीक है, जो अपन चेंज नहीं कर सकते तो छोड़ो, फिर जब भी पढ़ने का मन हो पढ़ लेना। और क्लास के अलावा, ठीक है, क्लास के अलावा मैं आपको सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, 2-4 घंटे पढ़ लो, नौकरी है। वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे है ही नहीं, पहले जितने मतलब अच्छे टैलेंटेड बच्चे आते थे, अब मेरे को क्लास में मिलते ही नहीं वो वाले, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न पूछते थे, जो काम देते क्लास में आते थे, रेगुलर रहते थे, क्लास में बच्चे ही नहीं आते समय पे पूरे, कहाँ गए वो, ठीक है, इतने नहीं है, आते रहते हैं, ठीक है, वो चले जाते हैं, वो सोचते कर लेंगे, पढ़ लूंगा ऐप के माध्यम से, ठीक है, ऐप के माध्यम से क्या पढ़ लोगे, तो कंटिन्यू थोड़ी पढ़ पाते अपन। जब ऐप के माध्यम से पढ़ना था तो इतनी फीस क्यों दी, कि सर फीस दी नहीं, मैं तो अनुप्रति में हुआ मेरा तो, ठीक है, मैंने कौन सी फीस दी है, तो मैं मेरी मर्जी से ही आऊँगा, तो ये दूसरे की सीट तो खराब करी, जिसको जरूरत थी उसके लिए तो आप पढ़ सकते, तो ऐप से पढ़ लेते। तो इसलिए जो भी पढ़ाया जाता ना उसको रिवीजन करें, ज़्यादा टेंशन मत लेनी है कि सर क्या होगा, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी वैकेंसी, ठीक है, नौकरी तो लगेगी, कहीं ना कहीं लगेगी, ठीक है, और जरूरी थोड़ी एक सब मास्टर ही बनेंगे, हो सकता है आप में से कोई बिजनेसमैन बने, बहुत बड़ा बिजनेस हो आपका, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, आप में से कोई एक्टर बने, कोई हीरोइन बने, ठीक है, कोई मतलब किसी भी राजनीति में जा सकता है भाई, ठीक है, फिर पार्षद बन सकते हो, सरपंच बन सकते हो। क्या सर घर वाले भी वोट नहीं देते हमें लिखो और एग्जाम्पल इसके, ये देखो इधर देखो, जैसे ये √64 बताओ कितना होगा, इसका वैल्यू बताओ। 8 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय सर, ये भी क्या है, परिमेय, ठीक है, देखो √3/4। अब मुझे बताओ, 4 तो पूरा पूरा अंक है, लेकिन √3 का मान एग्जैक्ट पता है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, अपरिमेय, ठीक है, मैंने वापस लिख दिया 2/√7, ये भी क्या है, अपरिमेय है, ठीक है, तो ये लिख दीजिए सभी एग्जाम्पल जो राइट कर रखे हैं।
लिख दिया ये, ठीक है। जो राइट कर रखे हैं वो क्या है, परिमेय। अब देखो इधर, इसमें इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, और लिखा सभी परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होती है, दो अपरिमेय संख्याओं का माइनस अंतर परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं का भागफल परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ऐसे 4 स्टेटमेंट बना के पूछ लिया तो ये अपने को पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। लिख दिया आप सबने ये। चलिए इधर देखो, मुझे ये बताओ आप, जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखी, जैसे 5 और ये 3, मुझे बताओ 5 और 3 क्या है। 5 क्या है, परिमेय या अपरिमेय? ठीक है, परिमेय। 3 क्या है? चलो दोनों को जोड़ता हूं एक बार में, ठीक है, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो बताओ कितना आया, 8। बताओ क्या है, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। सर ये परिमेय और रिजल्ट भी क्या आया, परिमेय। इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं का जोड़ क्या होगा, परिमेय। इधर देखो, 5 में से 3 घटा देते हैं तो बताओ 5 में से 3 घटाओ 2, 2 भी क्या है, परिमेय। ठीक है, और 3 में से 5 घटाऊंगा, या ऐसे भी तो लिख सकता था, या 3 में से 5, बताओ क्या आया, -2। -2 भी क्या है, परिमेय। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय ही होती है सर। ठीक है, 5 में 3 से गुणा करते हैं, कितना आया, तो ये भी क्या है। चलो और देखते हैं, 5 के अंदर 3 का भाग देते हैं तो बताओ क्या लिखूं, 5/3, और 5/3 भी क्या है, परिमेय, बट्टा के रूप में लिखा है ना। ठीक है, या फिर 3 के अंदर 5 का भाग दे दूंगा तो क्या लिखूंगा, बताओ 3/5, ये भी क्या है, परिमेय। इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना क्या होगा, नहीं कह सकते पर 100% तो। ठीक है, क्यों, इधर देखना। चलो इस बार 5 को वापस लेता हूं और साथ में एक 0 भी लिया। बताओ 5 क्या है और 0 भी क्या है, दोनों को जोड़ते हैं क्या आया, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, वापस देखो इधर, 5 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, ठीक है, या फिर 0 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, -5। ठीक है, क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, उसके बाद में वापस देखना इधर, 5 के अंदर, ठीक है, पहले गुणा कर लेता हूं, ये लो 5 को 3 से गुणा, बताओ कितना आया, सॉरी 0 से, 0 वाला चल रहा है ना, ये लो 0, तो बताओ क्या लिखें, 0, ये भी क्या है, परिमेय। ठीक है, दूसरा 0 के अंदर 5 का भाग दिया, क्या लिखो बताओ, 0/5, और अभी बताया 0 में किस संख्या का भाग देते तो 0 आता है। ठीक है, ये भी क्या है, परिमेय। बस गड़बड़ी यहां हो रही है, 5/0 क्या आया, 5/0 कितना होता है, अनंत, और अनंत क्या है, अपरिभाषित। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं, सुनना, पर ऐसे आ गया, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा परिमेय होगा, सही है। दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय होगा, सही है। दो परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लिकेशंस हमेशा परिमेय होगा। दो परिमेय संख्याओं का भाग सदैव परिमेय होगा, गलत स्टेटमेंट है ये। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है। लेकिन यहां पर यदि 0 नहीं होता तो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो नॉट बना के लिखो। अच्छा 0 नहीं है, इसका मतलब क्या देते हैं अपन, नॉन जीरो, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं आप, शून्येतर, नॉन जीरो। ठीक है, इधर देखो, नॉट बना के लिखो, पहला नॉट, 3 नॉट लिखेंगे, एक नंबर लिखे नॉट, नॉट नंबर 1 लिखो, लिखो ऐसे लिखो, 2, ये लिखा 2, 2 शून्येतर, बोर्ड पे लिखा है 2 शून्येतर, ब्रैकेट में लिख देना नॉन जीरो। 2 शून्येतर, 2 शून्येतर परिमेय संख्याओं, 2 शून्येतर परिमेय संख्याओं,
दो शून्येतर परिमेय संख्याओं का, दो शून्येतर परिमेय संख्याओं का प्लस माइनस गुणा अथवा भाग, अथवा भाग सदैव सदैव परिमेय संख्या होती है, सदैव परिमेय संख्या होती है। समझ में आया? ये मतलब शून्येतर मतलब नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है तो फिर सर प्लस माइनस गुणा और भाग, ये लिखा प्लस माइनस गुणा अथवा भाग सदैव परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख दो। लिखना है क्या? लिख दिया? दूसरा नोट लिखो, हटा दो इसे। लिख दिया सबने? दूसरा नोट लिखें। देखो इधर, इस बार अपन क्या करते हैं, इधर देखिएगा आप लोग। मैंने ये लिख देते हैं 5, ठीक है 5, और इसमें साथ में लिख लेते हैं √3। मुझे बताओ 5 क्या है और √3? चलो दोनों को जोड़ता हूँ, ठीक है। नोट बाद में लिखेंगे, पहले समझ लो आप, ठीक है। इसको जोड़ने पर तो सर यही आएगा भाई, आगे तो ये सॉल्व होता ही नहीं है ना। 5 + √3, इसको अपन कैसे लिखेंगे? इतना ही लिखेंगे, 5 + √3। मुझे बताओ ये क्या है और ये पूरा अब क्या हो गया? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय, रिजल्ट क्या आ रहा है? अपरिमेय। चलो 5 में से √3 घटाएंगे, सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, इतना ही लिखेंगे 5 - √3, ये भी अपरिमेय। या फिर √3 - 5, तो इसको सॉल्व करने पर √3 - 5, ये भी क्या है? अपरिमेय, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में यहां पर बात करें तो अपन लिख सकते हैं कि सर गुणे में 5 × √3, क्या लिखो बताओ? 5√3, ये भी क्या है? अपरिमेय। यहां पर लिखा 5 भाग √3, तो क्या लिखो बताओ? 5/√3, ये भी क्या है? अपरिमेय, ठीक है। या फिर √3 भाग 5, तो बताओ क्या लिखूं? √3/5, ये भी क्या है? अपरिमेय, ठीक है। सर 0 लिखो, लेके आते हैं साथ में, ठीक है। तो यहां पर 0 + √3, तो सर √3 ही आएगा, ये भी क्या है? अपरिमेय, ठीक है। यहां पर वापस करते हैं तो 0 - √3 क्या आएगा? -√3, ये भी क्या है? अपरिमेय। या फिर √3 - 0 बराबर क्या आ जाएगा? √3, ये भी क्या है? अपरिमेय, ठीक है। यहां पर वापस करते हैं कि 0 × √3, बताओ क्या आया? और 0 क्या है? परिमेय है। 0 क्या है? परिमेय है, ठीक है। यहां पर देखना वापस 0 भाग √3, बताओ क्या होता है? 0/√3, क्या आया? 0, ये भी क्या है? परिमेय, ये भी क्या है? परिमेय, ठीक है। यहां पर √3, ठीक है, इसी का भाग है ये, तो या बना के लिख देता हूं √3 भाग 0, √3/0, बताओ क्या होता है? अनंत, और अनंत क्या होता है? अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। इसका मतलब सर आप
ठीक है, डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हो कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ गुणा भाग प्लस माइनस ये सब अपरिमेय होगा, नहीं। ठीक है, कहां गड़बड़ कर रहा है, जीरो। ध्यान रखना, पेपर में प्रश्न स्टेटमेंट पढ़ना, सेकंड ग्रेड मैथ में आया था। ठीक है, स्टेटमेंट के तौर पे सेकंड ग्रेड मैथ वाले में स्टेटमेंट का ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसको स्टेटमेंट को पढ़ना कि उसमें दे क्या रखा है। शून्यतर जीरो शामिल कर रहा है नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना ही लिखा, दो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा सदैव अपरिमेय होता है, गलत है। ठीक है, सदैव कहां है सर, ये देखो परिमेय बना दिया गुणा इसने, लेकिन ऐसा लिखा एक शून्यतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणा 100% अपरिमेय होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, जीरो नहीं है तो फिर ये देखो सब में क्या बना रहा है, अपरिमेय। जीरो आते ही गड़बड़ी कर रहा है गुणे और भाग वाले में। अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो लिखो नोट बना के दूसरा। हाँ बोलो, दो, हाँ नॉन जीरो है तो ये अपरिमेय है। आप बोलो, अब जो भी एग्जाम्पल आप बोलना, बोलो। 5√3 और √3, ये √3 क्या करूं, मैंने अभी बात ही नहीं कर रहा हूं इसके बारे में, ये अपरिमेय ये अपरिमेय, मैं तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं परिमेय अपरिमेय के बारे में, ये तो अभी पढ़ ही नहीं रहे अपन। लिखो नोट बना के, दोनों अपरिमेय। 5√3 क्या है, अपरिमेय, √3 भी क्या है, अपरिमेय। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इसके बारे में बताओ कोई प्रॉब्लम। मैंने अभी लिखा ही नहीं ना अपरिमेय के बारे में, कहां लिखवाया मैंने अभी, दोनों अपरिमेय लिया क्या मैंने अभी, मैंने दोनों परिमेय लिया, एक परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक है, दोनों अपरिमेय के बारे में अभी बात ही नहीं कर रहे अपन। लिखो दूसरा नोट, वो क्या होगा वो बाद में देखेंगे। लिखो ऐसे, ऐसे लिखना, एक शून्यतर परिमेय संख्या, एक शून्यतर, एक शून्यतर नॉन जीरो, एक शून्यतर नॉन जीरो, एक शून्यतर परिमेय संख्या, एक शून्यतर परिमेय संख्या तथा तथा एक अपरिमेय संख्या, तथा एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का वही वापस लिख दो, ये प्लस माइनस गुणा अथवा भाग, अथवा भाग, अथवा भाग सदैव अपरिमेय संख्या होगी। ये लिख दिया एग्जाम्पल, ये लिख दीजिएगा। लिख दिया, ये हटा दें इसे।
कोई लिख रहे हैं क्या? ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी हमने दो परिमेय का रिजल्ट परिमेय था, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो रिजल्ट अपरिमेय है। जीरो वाली स्थिति के अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, वो जीरो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है स्टेटमेंट में, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, अब ले लेते हैं अपन दोनों अपरिमेय। दोनों क्या ले लेते हैं? अपरिमेय। हटा दो इसे। लिख दिया। अब देखो इधर, अपन अब अपरिमेय लेते हैं। मुझे बताओ ये √3 क्या है और √2 क्या है? ठीक है, √3 और रूट दोनों, ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय। एक बार इन दोनों को जोड़ता हूं, इन दोनों को जोड़ता हूं तो सर यही आएगा √3 प्लस √2। ये भी क्या है? अपरिमेय। मतलब एक अपरिमेय और दूसरी भी क्या है? अपरिमेय। रिजल्ट भी क्या आया? अपरिमेय। इधर देखना, √3 माइनस √2, तो सर ये तो √3 माइनस √2, ये भी क्या है? ठीक है, ये भी क्या है? अपरिमेय। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, या फिर √2 माइनस √3, तो ये क्या हो जाएगा? √2 माइनस √3, ये भी क्या है? अपरिमेय। ठीक है, या फिर देखो इधर √2 इंटू √3। ठीक है, √2 इंटू √3 गुणा कर दो, 2 और 3 का गुणा, तो लिख दो √6, ये क्या है? अपरिमेय। √6 भी क्या है? अपरिमेय। ठीक है, या फिर देखो इधर, एक ही बात है गुणे में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाग में लिखते हैं, √2 भाग √3, क्या लिखूं? रूट के अंदर लिख दो 2/3, ये भी क्या है? अपरिमेय। क्योंकि √2 का मान थोड़ी जानते, √3 का मान भी नहीं जानते। अब अपरिमेय वापस उल्टा कर देते हैं इसको, या बना के। ठीक है, √3 भाग √2, बताओ क्या आएगा? √3/√2। ठीक है, एक साथ ही लिख देता हूं, √3/√2, ये भी क्या है? अपरिमेय। ठीक है, ये भी अपरिमेय। अब क्या करें? जीरो क्यों लिखूंगा? अपरिमेय के बारे में बात कर रहा हूं, दोनों अपरिमेय। जीरो होता है क्या? आएगा ही नहीं जीरो इसमें। भाई जीरो आएगा क्या इसमें? मैं कह रहा हूं दो अपरिमेय संख्या, तो सर जीरो के बारे में बात ही नहीं करनी अपने को। ठीक है, अब सर ठीक है, ये तो आपने ऐसी संख्या लिखी कि अपरिमेय बनाई। अब मैं बनाता हूं, देखो सबको वापस परिमेय। कैसे? इधर देखना, जीरो नहीं है लेकिन गड़बड़ फिर हो रहा। देखो ये √3 और ये भी √3 ले लेते हैं। ठीक है, ये √3 और ये माइनस √3 ले लेता हूं। एक ले लिया मैंने √3 और एक क्या ले लिया? माइनस √3, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको जोड़ने पर क्या आएगा? रिजल्ट बताओ। ये हो जाएगा सर √3 माइनस √3, बताओ क्या है? 0। बताओ जीरो क्या है? परिमेय है। जीरो क्या है? परिमेय है। इसका मतलब सर ये नहीं कह सकते हो आप कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ वापस अपरिमेय, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय भी आएगा। कोई जरूरी नहीं है, एक प्लस का एक माइनस का हो गया, क्या बना दिया? परिमेय। ठीक है, ये वापस वही बात, उल्टा लिखे तो सीधा ही लिख देता हूं, √3 माइनस √3, अंतर कर दिया, क्या आया? 0। ठीक है, अब आते हैं गुणे में। इधर देखना, गुणे के अंदर मुझे बताओ ये √8 है, क्या है? परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। ये √2 क्या है? अपरिमेय। ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय। एक बार गुणा करते हैं, बताओ 8 इंटू 2, बताओ √16 का मान, और 4 क्या है? परिमेय। इसका मतलब सर ये अपरिमेय और रिजल्ट वापस क्या आ गया? परिमेय। ठीक है, रिजल्ट क्या आ गया? परिमेय। वापस देखते हैं, √8 भाग √2, क्या लिखूं बताओ? √8/4, सॉरी 8/2। 8/2 कितना होता है? 4। √4 का मान कितना होता है? 2। ये भी क्या है? परिमेय। ठीक है, ये भी क्या है? परिमेय। वापस देखो इधर, या बना के ये लिख दिया है आपने, एक ही बात है सर। √2 भाग √8, क्या लिखूं बताओ? 2/8, और 2/8 का मतलब 1/4। मुझे बताओ 1 का वर्गमूल 4 का, ये भी क्या है? परिमेय। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो, ठीक है, कि परिमेय ही होगा या अपरिमेय। हम ये कहेंगे दो अपरिमेय संख्याओं का प्लस माइनस गुणा और भाग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। लिखो नोट बना के। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? यही पूछ रहे थे। लिखो दो अपरिमेय संख्याओं का
दो अपरिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का प्लस माइनस गुणा अथवा भाग, अथवा भाग सदैव, सॉरी सदैव नहीं ऐसे लिखना, दो अपरिमेय संख्याओं का प्लस माइनस गुणा अथवा भाग परिमेय अथवा अपरिमेय हो सकता है। परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। लिख दीजिए अरे परिमेय अपरिमेय समझ में आया कुछ? ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। पेपर में भी कभी स्टेटमेंट आए तो अपने मन से दो वैल्यू सोचें, उसको जोड़ के देखें कि भाई क्या रिजल्ट आ रहा है, और एक दो एग्जाम्पल लिखे देखें आप एग्जाम में। बाकी रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी हमने सिंपल सी बात है कि सब दोनों परिमेय है तो रिजल्ट परिमेय ही है, दोनों अपरिमेय है तो रिजल्ट परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। एक परिमेय है एक अपरिमेय है तो अपरिमेय अपना वर्चस्व ज्यादा रखेगा तो वो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। बस 3 पॉइंट याद रखने हैं। अच्छा, एक पाई के बारे में नहीं लिखा ना, नोट बना के एक अगला नोट ये लिख दो ना। ये लिख दिया, ये एग्जाम्पल लिख दिया ना सबने, ठीक है। अगला ये लिख दो, अगला नोट पाई, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, तो हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू अलग होती है, 22/7 की वैल्यू अलग होती है, ठीक है। नॉर्मली हम लिखते हैं कि पाई का मान 22/7 ही होता है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू जब सॉल्व करते हैं ना, वो आती है 3.1428, ये चलती जाएगी, कभी खत्म भी नहीं होगी। जैसे आप नेट पे सर्च करके देखना, पाई की वैल्यू पॉइंट के बाद कहीं खत्म हो रही है क्या? कहीं खत्म नहीं हो रही है। और जब कोई खत्म ही नहीं होगी वैल्यू, तो वो क्या हो गया? अशांत अनावर्ती हो गया। और अशांत अनावर्ती है तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। जबकि 22 में 7 का भाग देके देखना, पॉइंट के बाद में 6 डिजिट के बाद में खत्म हो जाएगा, देखना, और फिर वापस रिपीट होता रहेगा, वापस रिपीट होएगा। और मैंने क्या लिखा है? अशांत, खत्म नहीं होना चाहिए, और रिपीट होता है तो वो क्या होता है? परिमेय। तो भाग देके देखना आप खुद, नेट पे इसकी वैल्यू सर्च करना, इसकी वैल्यू सर्च करना, दोनों की वैल्यू अलग है। हम नॉर्मली इतना ही लिखते हैं कि 3.14, इसके आगे सॉल्व थोड़ी किया हमने, कभी करके देखना, 3.142857, फिर वापस रिपीट होता रहेगा। इसलिए पाई का मान क्या होता है? अपरिमेय संख्या, जबकि इसका मान क्या होता है? पाई का मान तो होता है अपरिमेय संख्या, और 22/7 क्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। और थैंक यू आज के लिए।